नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बना है अद्भुत और दुर्लभ संयोग, क्योंकि इस बार की जो सोमवती अमावस्या है 6 शुभ योग में आई है। और चूँकि साल में 12 अमावस्या है, लेकिन जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या है इसका महत्व ज़्यादा है। और इस बार सोमवार के दिन अमावस्या है, तो सोमवार के दिन अमावस्या तिथि हो तो पितृदेवों की विशेष कृपा मिलती है, अगर आप विशेष रूप से उन्हें तर्पण करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तो सूर्य देव को जब जल अर्पित करेंगे तो लोटे में क्या डालें कि आपके पितृ तृप्त हो जाए। तमाम बातें जारी है। पुराण है उनमें तो देखिए, बहुत ज्यादा सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन अमावस्या है, इसलिए कहा जाता है सरोवर में इसको। स्नान और सोमवती अमावस्या के दिन शुभ संयोग बने हुए हैं। पूजा पाठ तो करने इस से बार 30 आपको मई 2022 सोमवार को पुण्य की एक प्राप्ति साथ होती है, 3 लेकिन त्योहार पितरों मनाए की जाएंगे, आत्मा की शांति इसलिए के इस लिए दिन का भी महत्व इस ज्यादा दिन बढ़ तर्पण गया है। किए जाते हैं। पहला तो सुहागिन महिलाएं तो अखंड भगवान सौभाग्य श्री की हरि प्राप्ति के विष्णु और लिए पीपल के इस दिन वृक्ष वट की सावित्री व्रत इस रखेंगी। दिन विशेष और तौर पर की शनिदेव जाती की है। जयंती है, तमाम बातें तो जारी आप है, शनि की विस्तार से 7.5 जानते हैं। ढैया महादशा देखिए, सुख अंतरदशा, शनि के सौभाग्य जो की भी प्राप्ति के आपके लिए ऊपर इस दिन निगेटिव मौन प्रभाव रखा है जाता है, उससे मौन व्रत। बचने के लिए और उपाय शास्त्रों भी में करेंगे। अमावस्या पर और शनिदेव को ये प्रसन्न करने के लिए दुर्लभ इस दिन और आप शुभ जरूर संयोग प्रयोग के करें। साथ चूंकि इस तो बार मौनी सोमवती अमावस्या अमावस्या आई का है, तो शुभ ऐसे संयोग भी में बना हुआ है। और खूबसूरत सोमवार संयोग के बना दिन हुआ है। जब और अमावस्या इस दिन होती अगर है कुछ तो विशेष सोमवती उपाय किए कहते हैं। जाएं और तो जीवन के सोमवती हर अमावस्या कष्ट के दिन दूर अगर होते हैं। आप गरीब व्यक्तियों को देखिए, दान देते महा हैं तो उपाय में पितृ भी सबसे तृप्त पहली होते बात हैं, तो आशीर्वाद देते हैं। झाड़ू, जो तो एक साक्षात ही दिन महालक्ष्मी में का वास होता सभी है देवी घर में, देवताओं का और हमारे आशीर्वाद घर आपको से मिलेगा। शनिदेव का, गंदगी रूपी जो चंद्रदेव का, दरिद्रता है यहाँ उसको पर साफ करती सूर्य है। भगवान का, तो शिव जी का बस आपको और ये ध्यान पूर्वजों रखना का है तो मिल ही कि रहा इस है। दिन जब आप घर से तो पुरानी सोमवार झाड़ू के बाहर दिन करते हैं, इस बार तो ऐसा करने से घर सर्वार में माँ सिद्धि लक्ष्मी जी योग में आपके घर में अमावस्या आती तिथि हैं का और प्रारंभ हो दरिद्रता रहा है। चली जाती इस दिन बुधादित्य योग भी है, वर्धमान नामक शुभ योग बना है, सुकर्मा नामक योग है और केदार नामक शुभ योग भी बन रहा है। तो इस दिन जो सूर्यदेव हैं वो वृषभ राशि में बुध के साथ रहेंगे और बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं, जो आपको जीवन में राजयोग करवाएंगे। साथ ही एक साथ शुभ योग का 6 शुभ योग का इस दिन निर्माण हो रहा है 30 मई को। और शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी अपने घर मीन राशि में रहेंगे। तो जो 2 बड़े ग्रह हैं वो अपने घर में रहेंगे, तो शुभ फलों की प्राप्ति और ज़्यादा होगी। तो इस बार जो है ना, सोमवार के दिन जो अमावस्या है इसका एक और महत्व है। देखिए, सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, औषधि यानी दवाइयों का कारक है, धन और मन का भी कारक है। और जो चंद्रमा है वो हमारे मन के देव हैं और चंद्रमा के देव हैं भगवान शिव। अब यहीं पर अमावस्या तिथि जो है वो पितरों की तिथि है, और शास्त्र कहता है कि जो पितृदेव है हमारे, उनका निवास स्थान चंद्रमा के पिछले भाग में होता है। इसीलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितृ हमारे आसपास होते हैं, हमसे कुछ चाहते हैं। अब वृषभ राशि के स्वामी ग्रह जो शुक्र है, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा एक साथ मित्रता भाव में है, तो ग्रहों की स्थिति भी आपको मनचाहा फल देने को तैयार है। तो इस सोमवती अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग करके जीवन की मुश्किल से आप बच सकते हैं। तो साल का ये अंतिम सोमवती अमावस्या है, इस दिन महाप्रयोग किए जाएंगे। तो अगर हम ज्योतिष की माने तो अगर आप तीर्थ में स्नान करते हैं, किसी भी पवित्र नदी सरोवर में, आप अपने पास के घर के पास वाले तालाब में, पोखर जिसको कहते हैं, नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर ना हो आसपास वैसा बंदोबस्त तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल या काला तिल के 2-4 दाने डालकर नहा लें। अब देखिए, जरूरतमंद लोगों को इस दिन दान जरूर दीजिएगा, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। और भीष्म पितामह युधिष्ठिर इस तिथि का महत्व बताते हुए कहते हैं कि पितृदोष के उपाय करने के लिए यह दिन बहुत खास है। तो क्या करेंगे? देखिए, सोमवती अमावस्या पर किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर्म करें और ज़रूरतमंद को भोजन करवाएं या फिर कच्चा अनाज दें। आप उनको पानी से भरा मटका दे सकते हैं, कपड़े, जूते, छाते दे सकते हैं। पितृदेव प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दूसरी बात, जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तो पितृदेवों के निमित्त भी आपको जल अर्पित करना है। तो पहले हम बता दें कि पितृदेवों के निमित्त कैसे जल अर्पित करेंगे। उसके पहले एक खास प्रयोग, आज सोमवती अमावस्या है तो
बरगद के पेड़ की पूजा भी होगी, क्योंकि सुहागिन महिलाएं इस दिन वट सावित्री व्रत रखेंगी और वट वृक्ष जहाँ की शिव जी का वास होता है इनकी आराधना करेंगी, सूत लपेटेंगी। तो इस दिन आप भी एक छोटा सा प्रयोग कर लें। अगर धन की मुश्किल है, अगर कर्ज में फंसे हैं तो 1 लोटा जल ले लें। जल में 1 चुटकी हल्दी पिसी हुई और 1 चुटकी चावल पिसा हुआ, आप इसको भिगोकर भी पीस सकते हैं, सूखा आटा भी ले सकते हैं, लेकर बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और बटकेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पित कर दें। बट उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें धन की मुश्किलें समाप्त होने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। और फिर आप ये प्रयोग इस दिन शुरू करके लगातार 3 सोमवार कीजिएगा, ठीक है। तीसरे सोमवार के दिन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बरगद के पेड़ का जड़ थोड़ा सा तोड़कर ले आइए, अपने पास रखें या धारण करें, अपने पर्स में, पॉकेट में, बैग में, कहीं भी रख सकते हैं। आप देखिएगा धन बढ़ता जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि पितृदेवों के निमित्त आप कैसे उनको जल अर्पित करें भगवान सूर्य को। देखिए 1 लोटा जल ले लें, 1 चुटकी काला तिल डाल दें और आपको कुछ नहीं करना। हाँ, अगर सफ़ेद पुष्प है जिसमें गंध ना हो तो वो डाल सकते हैं। फिर आप प्रेम से भगवान सूर्य को अर्पित कर दें, आपके पितृ इसी से तृप्त हो जाएंगे और उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपने जो तर्पण किया, आपने जो उन्हें जल दिया, वो उनकी प्यास बुझ जाएगी, मिट जाएगी, वो तृप्त हो जाएंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। क्योंकि पितृदेव जब नाराज होते हैं ना, तो व्यक्ति के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, भौतिक सुख साधन होते हैं, व्यक्ति तरक्की करता है, नौकरी रोजगार, संतान वंश वृद्धि, सब रुक जाते हैं। इसलिए पितृदेवों को मनाना बहुत आवश्यक होता है। तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल ही काफ़ी है पितृदेव को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन आपको लगता है बार बार आपके पितृ आपके सपने में आ रहे हैं, आपसे कुछ चाह रहे हैं, तब इस अमावस्या को 1 लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डालकर, कुछ घास आपको पता होगा, पहले के ज़माने में पंडित जी कुसा घास की अंगूठी बनाकर यजमान को पहनाते थे और फिर पूजा होती थी। तो वही कुसा घास आपको पंडित जी के पास मिल जाएगा, पूजा के दुकान में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा ले आइए और जाकर शिव जी पर अर्पित कर दे। आपके पितृ के मार्ग में अगर कोई बाधा होगी वो समाप्त हो जाएगी और वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बस इस सोमवार को आप कर लें। लेकिन जब भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो कैसे करेंगे? जब आप भगवान सूर्य को अर्पित करें, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे ग्रह आपके फेवर में आ जाएं, तो प्लेन वाटर अर्पित करें। सिर्फ 1 लोटा जल, उसमें कुछ मत डालें, भगवान सूर्य को दोनों हाथ में लेकर लोटा ऊपर करें, माथे से अर्पित कर दें और उस जो जल गिरा रहे हैं उसके ओट से आप सूर्य को देख सकते हैं। अगर ना दिखे सूर्य तो कोई बात नहीं, आजकल के ज़माने में दिखते भी नहीं है सूर्य भगवान, क्योंकि महानगर में बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए हैं। दूसरी बात, अगर विवाह में मुश्किल है, परेशानी है, तब आप हल्दी डालकर 1 चुटकी अर्पित कीजिएगा सूर्य भगवान को जल। अगर शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तब जल में गुड़हल का पुष्प, लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित कर दीजिए। जो विद्यार्थी आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, रिजल्ट आने हैं, या आप चाहते हैं आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, तो बच्चे भी कर सकते हैं, उसके बदले में उसके घर के कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जल में स्याही, ब्लू रंग का इंक होता है ना, पहले ज़माने में फाउंटेन पेन यूज करते थे तो इंक होता था, तो 1 बूंद स्याही डालकर फिर अर्पित करें। अगर अच्छे स्वास्थ्य की कामना है तो 1 चुटकी रोली आपको पता होगा जिसका तिलक लगाया जाता है, 1 चुटकी डालकर अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी बरसे, धन आए, मुश्किलें ना हो, तो 1 चुटकी अक्षत लोटे में डालकर अर्पित कर दें। ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब चूंकि सोमवती अमावस्या है तो पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित किया जाएगा, क्योंकि बिना पीपल के पेड़ में जल अर्पित किए तो शनिदेव का आशीर्वाद ही आपको नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? 1 लोटा जल घर से ही ले जाना है, जल ले लें। जल में आप दूध ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच या आधा चम्मच, 2-4 बूंद ही कच्चा दूध डाल दें। 1 चुटकी काला तिल डालें, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालें, बिना गंध का कोई पुष्प है तो डाल दें, तिल जरूर डालिएगा, और लेकर चले जाएं पीपल के पेड़ के नीचे। जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में, पीपल का पेड़ छूइएगा मत, याद रखिए, अर्पित कर दे प्रेम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हुए। इसके बाद जब जल अर्पित कर लें, आप जो भी आपकी परेशानी है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पितृ शांत हो, आपका शनि दोष समाप्त हो जाए, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए, तो प्रार्थना जरूर करें। इसके बाद आप अपने वहाँ पर जाकर जब जाइएगा, अगर आपके लिए संभव हो तो 1 घी का दिया ले जाइएगा, दीपक मिट्टी का होगा, इसमें थोड़ा सा घी ले लें, ज़रूरी नहीं कि भर के ले जाना है,
और लाल धागे की बाती हो तो अति उत्तम, नहीं तो रुई की बाती ले सकते हैं। लेकिन इस दीपक में 2-4 दाने तिल के डाल दीजिएगा, काला तिल, याद रखिए, और डालकर जला दे दीपक, और प्रेम से भगवान को प्रणाम करके घर चले आए। इससे आपके जीवन की हर मुश्किल समाप्त होगी। अब देखिए, इस दिन चूंकि पितृदेवों के निमित्त आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। मछलियों के निमित्त आटे वगैरह आप गोलियां बनाकर तालाब में डाल सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmarg.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक